विश्व गुरु कहे जाने वाले भगवान बुद्ध जी करुणा के सागर दीनदयाल हैं और बहुजन समाज में जन्मे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस शोषित दलित समाज को पढ़ने का अधिकार दिए। नारी शूद्रो न धीयताम, नारी चाहे अपने समाज की हो चाहे किसी भी समाज को हो, बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दिए। और बाबा साहब कहे थे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज मैं उस बहुजन महापुरुषों को मैं कोट नमन करता हूँ और बाबा साहब के बारे में और मिशन तक यहाँ पहुँचाने के लिए बहुजन समाज में जन्मे मनोहर कांसीराम साहब आज इस धरती पर नहीं आए होते, उनसे हमारे बाबा साहब बनकर के साथ बाबा साहब के बारे में यह समाज वह चीज नहीं जानता जो आज जान रहा है। मैं भी जानता था कि मेरे समाज में कोई अम्बेडकर जी पैदा हुए थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि बाबा साहब हम लोगों को इतना अधिकार देके गए। तो मैं उस मसीहा मनोहर कांसीराम जी के चरणों में कोट वंदन और नमन करता हूँ कि जो 1986 आजमगढ़ के भजी मैदान में आकर के हम लोगों को ये जगह दिए, भारत में पैदल साइकिल यात्रा करके अब बता दिए कि अम्बेडकर वो भगवान है जिन्होंने इस समाज को, नारी समाज को इस मंजिल तक पहुंचाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो मैं कुछ बातें विराम करते हुए मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि इस बोर्ड पर जो बैनर पर लिखा हुआ है मोरल गौतम असिस्टेंट कमिश्नर पुत्री श्री कल्पना गौतम, भाई माँ का अधिकार कहाँ चला गया? जरा कोई बता दे। इतने लोग बैठे हैं, भाई बहन सभी लोग, इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। मेरे माननीय हीरालाल गौतम साहब जो इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित विधायक हैं, शायद कोई गली बच गई होगी लेकिन गांव तो नहीं बच गया होगा जहां आपने कोई अपने शासन काल में, अपने मंत्री शासन काल में खड़ंजा न दिए हो। तो मैं इस हाउस में बैठे हुए माननीय हीरालाल गौतम जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो भाई एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि माँ का अधिकार कहाँ चला गया? भाई मास्टर साहब बताइए क्यों? और ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि पिताजी तो आप हैं, माता जी को पहचानना चाहता हूँ कि माता जी कौन है। तो मैं भाई सबसे पहले तो इस माँ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कोख में 9 महीना पाला, 9 महीना पाला और 18 महीने तक पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब बच्चे 18 साल बाद बड़े हो जाते हैं तो उस माँ बाप को भूल जाते हैं। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इस हाउस से विनती करता हूँ कि उस माँ की गरिमा सबसे ऊपर है, पिता से भी ज्यादा ऊपर है, जिन्होंने आपको 18 साल तक पाला पोसा और इस लायक बनाया। मैं उस माँ को धन्यवाद देता हूँ, कोट नमन और वंदन करता हूँ जिस माँ ने इस मंजिल तक पहुँचाया। और क्योंकि आदेश भी है मास्टर साहब का कि कम बातों में अपना विराम रखिए, फिर से मैं बेटी मोरल गौतम जी को इस क्षेत्र की जनता से, आजमगढ़ की जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बस बेटी से मेरी एक आग्रह है आखिरी कि बेटी अपनी कुर्सी पर बैठ करके हम जैसे लोगों को जो भी आपके हाउस में, आपके ऑफिस में आते हैं, अपने समाज पर एक बड़ी कृपा बनाए रखिएगा। इसके बाद नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब।